हेलो टॉरस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। देख लेते हैं ये आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के ऊपर बेस्ट लव लाइफ का रीडिंग है, मतलब लव रीडिंग है। तो अगर आपकी राशि टॉरस है यानी कि वृषभ राशि है, रीडिंग आपके लिए है। एकदम से पॉजिटिव हो जाए एंड जिनके साथ भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, ठीक है, उस इंसान का नाम 3 टाइम्स ले सकते हो मन ही मन, या फिर उनको याद भी कर सकते हो। अगर नाम नहीं भी लेना चाहते हो, विजुलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो देख लेते हैं इस पर्सन के दिल में आपको लेकर क्या चाहत है, क्या कुछ बताना चाहते हैं, क्या कुछ मैसेजेस हैं, क्या कुछ फ्यूचर कनेक्शन बनने जा रहा है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अगर ख़त्म होना है तो कब तक हो जाएगा, लेट्स सी। रीडिंग जन है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, किसी भी धर्म जाति एज से बिलोंग करते हो, देख सकते हो टॉरस यानी वृषभ राशि वालों। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड 9 ऑफ कप्स है। वाओ, ओके, जजमेंट की एनर्जी है, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये जो पर्सन है ये फ़िलहाल वर्तमान में, ठीक है, सब कुछ भुलाकर एक न्यू शुरुआत करना चाहते हैं एंड ऑलरेडी कर चुके हैं ये पर्सन, ठीक है। बहुत ज़्यादा खुद को फ्रेश अनुभव कर रहे हैं। बहुत सारे जो भी नेगेटिव थॉट्स थे आप दोनों के बीच में, जो भी जितने भी नेगेटिव सच्चाइयाँ था या फिर नेगेटिव मेमोरीज़ थे, वो सब कुछ इस इंसान ने अपने दिमाग से डिलीट कर दिया है एंड खुद को एक फ़्रेश लव लाइफ की ओर ढकेल रहे हैं, आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं, ठीक है। एंड साथ में कुछ चीज़ें कर्म के ऊपर भी, मतलब कर्मा के ऊपर छोड़ दिया है क्योंकि इनको ऐसा लगता है इन्होंने कोई गलत कर्म नहीं किया है, तो उसके हिसाब से इनके लव लाइफ में कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने कुछ किया है तो उसका फ़ैसला हो जाएगा, तो इस इंसान को ऐसा लगता है, ठीक है, कि अगर आपने इनके साथ कुछ भी गलत किया है तो कहीं ना कहीं उसका फल आपको मिल जाएगा या फिर मिल रहा होगा। तो ये जो इंसान है बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत कट टू कट बातें सोच रहे हैं अभी, ठीक है। आपको लेकर बहुत लवी डबी अभी नहीं हो रहे हैं, ये चीज़ दिख रही है। एंड यहाँ पर दिख रही है मुझे लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। लिब्रा की एनर्जी हाईलाइटेड हो रही है। फर्स्ट जो कार्ड है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यही बता रहा है कि इस इंसान ने बहुत इंतज़ार किया है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप किसी के तरफ झुक कर इस इंसान को बहुत डिले करवाया है, बहुत इंतज़ार करवाया है, या फिर कुछ चीज़ें इनको बताने में, कुछ सच्चाइयाँ दिखाने में, कन्फेस करने में बहुत देर कर दिया है, ठीक है। अभी टाइम नहीं है, मतलब सही टाइम जा चुका है। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा दुख उठा लिया है, तो अभी कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत ज़्यादा, मैंने आपको बताया ना कि कट टू कट बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स लेस हो चुके हैं, ठीक है। एक टाइम पर इन्होंने खुद को बहुत ज़्यादा दर्द भी दिया है, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। खुद को हद से ज़्यादा दर्द में रखा है इस इंसान ने, तो अब जाकर इनको महसूस हुआ है कि इनका दर्द आप तक नहीं पहुंचा है शायद, ठीक है। मतलब आपने हो सकता है कि महसूस नहीं किया है। अगर प्यार होता तो इन्होंने खुद को जो दर्द दिया है या फिर जो दर्द से इन्होंने गुजर कर बाहर आ रहे हैं, तो इस दर्द का आभास अगर आपको होता तो आप ज़रूर इनके साथ कांटेक्ट करते या फिर फीलिंग्स शेयर करते, कुछ ना कुछ चीज़ें इनको महसूस होता। तो ये इंसान ना बहुत ज़्यादा भावुक भी हो रहे हैं, डीप थॉट्स रख रहे हैं, ठीक है। प्यार को लेकर बहुत सीरियस पर्सन दिखाई दे रही है मुझे ये, एंड साथ में दिखाई दे रही है आप दोनों के बीच में पहले हो सकता है बहुत ज़्यादा झगड़ा होता था या फिर डोमिनेटिव एनर्जी आप दोनों में से किसी का था। तो इस चीज़ को लेकर भी ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि फिर से अगर कुछ चीज़ें स्टार्ट होता है तो फिर से वही बात हो जाएगी, ठीक है। तो प्यार में इस इंसान को अभी चीज़ें रिपीट नहीं करना है, तो ये चीज़ दिखाई दे रही है। अगर आप इनसे पिछले चीज़ों के लिए माफ़ी मांग लेते हो सकता है ये इंसान सोच कर देख सकते हैं। तो इनके खुद की तरफ से कुछ भी माफ़ी मांगने का इरादा या फिर कुछ भी ठीक करने का इरादा नहीं है, ये चीज़ दिखाई दे रही है। बट इनके मन के दिल के फीलिंग्स आप देख सकते हो, ये इंसान चाहते हैं आपके साथ चीज़ों को कंटिन्यू करना, आपको फिर से पाना, आपको फिर से उसी पहले वाले नज़र से देखना, फिर से फ्रेश एक लव लाइफ स्टार्ट करना, ठीक है। देखो यहाँ पर इनका ड्रीम, इनका सपना अभी भी आप हो, बट कहीं ना कहीं हकीकत बहुत अलग हो चुका है, ये चीज़ दिख रही है। तो यस, और भी कार्ड्स देख लेते हैं। अगर संभव हुआ तो मुझे दिखाई दे रहा है अपकमिंग 2 मंथ के अंदर चीज़ें ठीक हो जाएगा, या फिर अगर 2 मंथ के अंदर ठीक नहीं हुआ तो बहुत देर हो जाएगा, ठीक है। तो दिखाई दे रही है मुझे कुछ अधूरा प्यार बहुत सारे लोगों को वापस मिल जाएगा 2 महीने के अंदर, एंड कहीं ना कहीं जो कुछ भी अधूरा बातें था, अधूरे फीलिंग्स थे, वो सब कुछ पूरा हो जाएगा। आप दोनों सोल मेट हो एक्चुअल में, सोल, ठीक है, आप दोनों के साथ जुड़ा हुआ है। ये जो सिचुएशन है, ठीक है, कई बार
ईश्वर को बनाना पड़ता है ताकि प्यार और ज़्यादा मजबूत होकर वापस आए, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ऐसा नहीं है कि सोल मतलब सिर्फ कार्मिक लव में क्रिएट होता है, नहीं, सोल में ज़्यादा क्रिएट होता है, उससे भी कई गुना ज़्यादा ट्वाइन फ्लेम में क्रिएट होता है, क्योंकि प्यार को जो है ना, लव को है ना, वो और ज़्यादा ताकतवर बनाना चाहते हैं और मजबूत बनाना चाहते हैं। तो इस वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन सेपरेशन क्रिएट हो ही जाता है, ठीक है। तो आप में से 80% लोग कहीं ना कहीं फिर से 2 महीने के अंदर चीज़ें ठीक करने वाले हैं एंड बहुत ज़्यादा प्यार के साथ आगे बढ़ने वाले एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो मन में कहीं ना कहीं ईगो आप दोनों का ही है एंड ये बहुत ज़्यादा जल्द एक दूसरे के प्यार में मतलब ये ईगो जो है ना, वो लव में परिवर्तन होने वाला है, ठीक है। एंड दिखाई दे रही है मुझे कि यस, कोई भी अगर आपकी ज़िंदगी में आए एंड आप जो खुशियाँ डिज़र्व करते हो, जो कुछ भी डिज़र्व करते हो, उसको कंप्रोमाइज़ करने के लिए कहें या फिर उसको सैक्रिफाइस करने के लिए कहें, ठीक है। चाहे वो आपका लव लाइफ हो, करियर हो, तो डेफ़िनेटली आप डिज़र्व नहीं करते हो। अगर कोई आकर अचानक से कहे कि आप जॉब छोड़ दो, आप ये मत करो, वो मत करो, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप डिज़र्व नहीं करते हो, आप बहुत अलग पर्सन हो। तो यही चीज़ है जो कहीं ना कहीं ये पर्सन भी कर रहे हैं, खुद कर मतलब सेल्फ़ रेस्पेक्ट, ये बहुत अच्छी चीज़ है। सेल्फ़ रेस्पेक्ट इनके पास बहुत ज़्यादा है एंड मुझे लगता है आपके पास भी है। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं चीज़ें और ज़्यादा बेटर सिचुएशन में जाने वाला है। आपको ऐसा लग रहा होगा इस इंसान का फीलिंग्स ख़त्म हो चुका है, इनको ऐसा लग रहा है कि आपका फीलिंग्स ख़त्म हो चुका है। तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है बहुत जल्द ठीक हो जाएगा एंड आप दोनों के कॉमन फ्रेंड के दौरान कहीं ना कहीं चीज़ें और जल्दी से ठीक होने वाला है। एंड जिन लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, उन लोगों का ज़िंदगी में जल्द खुशियाँ आने वाला है अपकमिंग 2 मंथ्स के अंदर, ठीक है। सो आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हो तभी से ही आपको एक काम करना है, येलो गुलाब जो है ना, वो अपने घर में लाकर रखना है, ठीक है। एंड 2, 4, 6 डेज़ के अंदर, मतलब 2 दिन के अंदर चेंज कर सकते हो, 4 डेज़ के अंदर चेंज कर सकते हो या फिर 6 डेज़ के अंदर आपको उस फूल को चेंज करना है, ठीक है। आपकी मर्ज़ी आप किस टाइम के अंदर चेंज कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं ये आप करके देखो, 1-2 महीने तक देखोगे कि लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छे बदलाव आ रहे हैं लव लाइफ के साइड से। यही रेमेडी है एंड शनिदेव का पूजा करो शनिवार करके, ठीक है, प्रेम के साथ। एंड जो भी आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम्स है वो बताओ उनको, ठीक है। सो यस, यही रीडिंग है आपका एंड बहुत अच्छे रेमेडीज़ मैंने दिए हैं, फॉलो करके देखो, अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। हर हर महादेव।